दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को लूजर कहा है? या क्या आपको किसी ने लूजर कहा है? वो लड़के जो स्कूल में ट्रबल करते हैं, जो मार्क्स नहीं लाते, जिन्हें घर में डांट पड़ती है, जिनके बारे में सब कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, क्या वो सच में लूजर्स होते हैं? या उन्हें बस एक मौका नहीं मिला होता खुद को ढूंढने का, खुद को समझने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का? यही सवाल है। वाजा दो, बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस का एक 2026 में आई मलयालम कॉमेडी ड्रामा जो चार ऐसे लड़कों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने हमेशा गलत समझा, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ थे तो उन्होंने वो ताकत ढूंढी जो किसी स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होती। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। 2024 में वाजा बायोपिक ऑफ अ बिलियन बॉयज आई थी। एक ऐसी फिल्म जो थिएटर्स में एवरेज रही लेकिन ओटीटी पर धमाका हो गई। लाखों लोगों ने देखी, शेयर की, दोस्तों को रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि उसमें हर उस इंसान की कहानी थी जो कभी लूजर कहलाया, जो स्कूल के उन लड़कों में से था जिनके बारे में टीचर्स कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। फिल्म ने उन्हें एक वॉइस दी और इसीलिए जब सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ तो फैंस बेहद एक्साइटेड थे। दूसरी फिल्म के चार मुख्य किरदार थे हशीर, एलन, अजीन और विनायक, और इनकी खास बात यह थी कि यह सब एक्टर्स अपने रियल नामों से ही किरदार निभा रहे थे। हशीर एच, एलन बिन सिराज, अजीन जॉय और विनायक वी। ये चारों एक्टर्स थे जो पहली फिल्म से थे और जिनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर इतनी रियल लगती थी कि दर्शकों को लगता था कि यह एक्टिंग नहीं है, यह सच में हो रहा है। इसीलिए फिल्म का नाम भी बायोपिक है। ये रियल नहीं है टेक्निकली, लेकिन इतना ऑथेंटिक और रिलेटेबल है कि ये हर उस इंसान की बायोपिक जैसा लगता है जिसने ऐसी फ्रेंडशिप जी हो। कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। चारों दोस्त हशीर, एलन, एजिन, विनायक स्कूल में थे और उनकी रेप्यूटेशन वही थी जो हमेशा से थी। स्कूल मैनेजमेंट के लिए वो ट्रबल मेकर्स थे, टीचर्स के लिए वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स थे, पेरेंट्स के लिए वो बच्चे थे जो कभी सीधे नहीं हुए। हर पेरेंट टीचर मीटिंग में एक ही बात होती थी, आपका बेटा ठीक नहीं है, सुधरेगा नहीं, आगे नहीं जाएगा। और घर में डांट, स्कूल में लेक्चर, समाज में तिरस्कार। लेकिन जब ये चारों साथ होते थे तब दुनिया अलग होती थी। तब वो थे जो वो सच में थे, हंसते हुए, चिढ़ाते हुए, एक दूसरे के लिए लड़ते हुए, एक दूसरे के साथ रोते हुए। दूसरी फिल्म में इन चारों की जिंदगी एक नए चैप्टर में एंटर करती है, एडल्टहुड की दहलीज। वो बड़े हो रहे थे और बड़े होने के साथ जो प्रेशर आती है वो इन चारों पर अलग अलग तरीके से आई। हशीर के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थीं, उसके बाप की एक्सपेक्टेशंस थीं, उसकी माँ का दर्द था और हशीर के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो उसने कभी मांगी नहीं थी। हशीर आउटवर्डली बहुत फनी था, हंसाता था, माहौल बनाता था, सबका सेंटर ऑफ अटेंशन था। लेकिन जब वो अकेला होता था तब वो एक ऐसा लड़का था जो डरा हुआ था। हशीर का इमोशनल आर्क इस फिल्म में सबसे पावरफुल था। क्रिटिक्स ने स्पेसिफिकली हशीर की परफॉर्मेंस को इस फिल्म का स्टैंड आउट एलिमेंट कहा। उनकी कॉमेडी और उनके इमोशनल सीन्स में जो डेप्थ थी वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एलन, ये वो दोस्त था जो सबसे ज्यादा कूल था, जो सबसे कॉन्फिडेंट दिखता था, जो सबसे आगे बोलता था। लेकिन एलन की लाइफ में भी कुछ था, एक ऐसी सिचुएशन जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। एलन का कैरेक्टर इस सीक्वल में ज्यादा न्यूअन्स्ड था। पहली फिल्म में वो मोस्टली कॉमिक रिलीफ था, यहां उसे एक रियल जर्नी मिली। एलन को चॉइसेस करनी थी और वो चॉइसेस आसान नहीं थी। एलन बिन सिराज की परफॉर्मेंस को व्यूअर्स ने स्पेशली अप्रिशिएट किया। अजीन, एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कहा जा सकता था कि उसे फैमिली से सबसे ज्यादा प्रेशर था। अजीन के घर में उसके हर डिसीजन पर एक जजमेंट था। उसे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, यह सब डिसाइड करने की कोशिश उसके आसपास के लोग करते थे। अजिन की स्टोरी में एक सवाल था, क्या आप वो बन सकते हो जो आप सच में बनना चाहते हो, या आप वो बनने पर मजबूर हो जाते हो जो दूसरे चाहते हैं? विनायक,
चारों में सबसे इंट्रोस्पेक्टिव, जो सबसे कम बोलता था लेकिन जब बोलता था तो सबसे ज्यादा फील करवाता था। विनायक का कैरेक्टर इस फिल्म में व्यूअर्स को सबसे ज्यादा रिलेट करने वाला था। उसकी स्टोरी में एक हेल्थ रिलेटेड चैलेंज था जो पूरी फिल्म में एक इमोशनल अंडरकरंट की तरह चलती रही। विनायक जो था वो एक ऐसा इंसान था जो सबके लिए मजबूत बनने की कोशिश करता था लेकिन खुद तकलीफ में था। रॉटन टोमेटोज पर एक रिव्यूअर ने लिखा, विनायक का कैरेक्टर उन्हें सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। ये एक बड़ी बात थी। फिल्म में एक इंपॉर्टेंट एंगल था स्कूल मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल और टीचर्स चारों को बार बार फेलियर की टैग देते रहते थे। एक सीन था जो ऑडियंस को बहुत अफेक्ट करता था, जब एक टीचर ने क्लास के सामने हशीर को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया। यह सीन देखकर दिल भारी हो जाता था क्योंकि हर उस इंसान को याद आ जाता था जब उन्हें किसी टीचर ने क्लास में एम्बैरेस किया था। डायरेक्टर सेविन एसए ने इन मोमेंट्स को बहुत केयरफुली हैंडल किया, कंडेमनिंग नहीं किया टीचर्स को, लेकिन यह जरूर दिखाया कि वर्ड्स का असर होता है और जब एक अथॉरिटी फिगर बार बार एक बच्चे को लूजर कहता है तो वो बच्चा खुद को लूजर मानने लगता है। पेरेंट्स के साथ चारों का रिश्ता इस फिल्म का सबसे इमोशनली रिच हिस्सा था। हाशायर और उसके बाप का सीन, जब दोनों के बीच एक लंबे साइलेंस के बाद कुछ कहा गया, वो सीन ऑडियंस को इनसाइड आउट कर देता था। हर किसी के पास वो मोमेंट होता है जब आप अपने बाप से कुछ कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह पाते। यह सीन वो मोमेंट था। विनायक की माँ का सीन, जब माँ को अपने बेटे की तकलीफ का पता चला, वो सीन इतना रियल था कि लोग थिएटर में रोए। ये फिल्म कॉमेडी थी लेकिन जब यह इमोशनल होती थी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल डेवास्टेटिंग तरीके से। इन सब चैलेंजेस के बीच जो चीज इन चारों को बचाती रही वो थी उनकी दोस्ती। ये दोस्ती कोई परफेक्ट दोस्ती नहीं थी। इनके बीच झगड़े थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, ऐसे मोमेंट्स थे जब एक ने दूसरे को हर्ट किया, लेकिन जब कोई असली मुसीबत में था तब यही दोस्त आए। विनायक की हेल्थ सिचुएशन जब सीरियस हुई, एलन, हशीर और अजिन, जो कि वो इस फिल्म का सबसे टचिंग हिस्सा था, तीनों ने अपनी अपनी जिंदगियों की कॉम्प्लिकेशंस को एक तरफ रखा और अपने दोस्त के लिए खड़े हो गए। ये ब्रदरहुड थी, रियल, रॉ और जेन्युइन। फिल्म में कई बड़े मलयालम सिनेमा के फेसेस ने सपोर्टिंग रोल्स में काम किया। बिजू कुत्तान, अजू वर्गेसे, अल्फोंस पुथ्रन, विजय बाबू, सुधीश, हर किसी ने अपने सीन्स में एक अलग ही रंग भरा। अल्फोंस पुथ्रन जो एक लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं, उनका एक्टिंग में आना अपने आप में एक इवेंट था। अजू वर्गेसे ने हमेशा की तरह अपने सीन्स में एक इन्फेक्शियस एनर्जी लाई। ये सारे सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस मिलकर फिल्म की दुनिया को बिलीवेबल और लेयर्ड बनाते थे। फिल्म की म्यूजिक जो कई कंपोजर्स ने मिलकर बनाई बहुत प्रेज्ड हुई। मलयाली मंकीज ग्रुप के सॉन्ग्स ने एक क्वर्की और ऑथेंटिक केरला फील दी। सॉन्ग्स इन फिल्म फील करते थे जैसे वो कैरेक्टर्स की जिंदगी का हिस्सा हो, कोई एक्सटर्नल म्यूजिकल एडिशन नहीं। रॉटन टोमेटोज पर एक रिव्यूअर ने स्पेसिफिकली कहा कि ट्रैक्स और लिरिक्स ने मिलकर एक मास्टरपीस बनाया। अखिल लाइला सुरान की सिनेमाटोग्राफी ने केरला के एवरीडे लाइफ को, उसकी स्ट्रीट्स, उसके घरों, उसके स्कूल कॉरिडोर्स को इतनी ऑथेंटिसिटी से कैप्चर किया कि हर फ्रेम रियल लगा। फिल्म का क्लाइमेक्स वो था जब चारों को एक ऐसे मोमेंट पर खड़े होना था जहां उनकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड होनी थी। ये कोई ड्रामेटिक ओवर द टॉप क्लाइमैक्स नहीं था, ये बहुत क्वाइट, बहुत इंटरनल था। चारों ने इंडिविजुअली अपने सबसे बड़े डर को फेस किया। हशीर ने अपनी फैमिली के लिए खड़े होने का करेज ढूंढा। एलन ने अपनी ईगो को एक तरफ रखकर एक सही चॉइस की। अजिन ने फाइनली वो कहा जो उसे सालों से कहना था, और विनायक ने एक्सेप्ट किया कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। ये चारों ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ एक ही फिल्म में बहुत ऑर्गेनिकली हुए, फोर्स्ड नहीं, प्रीची नहीं, बस ऑनेस्ट। वाजा 2, बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस।
2 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई और इसने 230 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली। जियो हॉटस्टार पर 8 मई 2026 से ये स्ट्रीम हो रही है। ये फिल्म 2026 मलयालम सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक बन गई और इसने प्रूव किया कि जो बात पहली फिल्म ने शुरू की थी वो एक फ्रेंचाइज बन गई है। इतना ही नहीं, एक और अनाउंसमेंट हुई। वाजा 3 बायोपिक ऑफ अ बिलियन गर्ल्स आने वाली है। ये फ्रेंचाइज अब सर्फ बॉयज की कहानी नहीं रहेगी। ये फिल्म उन सब लोगों के लिए है जिन्हें कभी लूजर कहा गया, जिनके दोस्त उनकी असली फैमिली थे और जिन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।